खैर नहीं, खैर नहीं, तेरी खैर नहीं, खैर नहीं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खड़ा ना हो, जूता उतार के मारा ही नहीं। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है संपूर्ण भारत में। इस समय चाइना ने जिस तरीके का ये हरकत किया है, हमारे 20 नौजवान साथी जो बॉर्डर लेह लद्दाख के बॉर्डर पर हैं, वहां पर उनके साथ जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई उनकी, और बिल्कुल बुरी तरीके से गलत नीतियों से, चूंकि वहां पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं है और वहां पर धारदार कटीले हथियारों से उनको बेरहमी से मारा गया और उनके पास किसी प्रकार का, हिंदुस्तान के जो भी नौजवान वहां पर थे बॉर्डर पर, जो भी सेना थी, उनके पास कोई हथियार, कोई वेपन्स नहीं था और ये भीतर घात करते हुए इन लोगों ने इनको इस तरीके से मारा है, उनकी हत्या की गई है। तो हमारे देश में जो 20 जवान शहीद हुए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा भारत चाइना के खिलाफ आज खड़ा हो गया है और जिस तरीके से क्रूरता के साथ चाइना ने भीतर घात करके हमारे भारत के आर्मी को हमला किया और वो शहीद हुए, आज एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि मुगरा बादशाहपुर में हम काली जी के मंदिर के ग्राउंड में हैं, चूंकि लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है और उसी को लेकर के व्यापार मंडल के नेतृत्व में आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यापार मंडल के नेतृत्व में आलोक कुमार गुप्ता जी हैं, विश्वामित्र गुप्ता जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, तहार जिया जी हैं और शिव कुमार लल्ला जी हैं और ये नंद कुमार जी हैं। तमाम ऐसे व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इनका जो है पुतला दहन किया जा रहा है और इनको जूते की माला पहनाई गई, चप्पलों की माला पहनाई गई। तो पूरा भारतवर्ष आज विरोध कर रहा है। जिस तरीके से स्थितियों को ये जन्म दिया है, उस तरीके से पूरा भारत बुरी तरीके से इसका विरोध दर्ज करा रहा है और चूंकि लॉकडाउन है, इस नाते ये सारी चीजें पब्लिक चौराहे पर नहीं की जा सकती थी, इस नाते शांति मूवमेंट में ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही है। हमारे बीच में मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आइए इनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से चाइना ने भीतर घात करके क्रूरता भरा हमला किया, चूंकि 1996 में एक डील हुई थी कि वहां पर हमारे चाइना के सरहद पर किसी प्रकार की गोलीबारी हमारे बॉर्डरों पर नहीं होगी, लेकिन इन लोगों ने धारदार कटीले हथियारों से, हमारे इंडियन आर्मी के पास किसी प्रकार का वेपन्स नहीं था और इन लोगों ने भीतर घात करके इनके ऊपर वार किया और फिर ये शहीद हो गए हमारे भारत के आर्मी। क्या कहना चाहेंगे चाइना के लिए आप? सबसे पहले तो सेम चाइना, अपने आप को तुम विश्व गुरु बनने की घोड़ में शामिल रखते हो, लेकिन धोखा तुम्हारी फितरत में है। अरे लड़ना है तो हम हिंदुस्तानी एक खुला चैलेंज करते हैं कि सामने से गोली चलाओ और गोली के जवाब में फिर देखो कि अंजाम क्या होता है। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित जान लीजिए कि अगर पाकिस्तान पुलवामा करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो निश्चित ही जान लीजिए कि कुछ न कुछ तो भारत जरूर प्रतिवाद करेगा। और आने वाले दिन में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में भारत लोग ये देखेंगे कि हाँ, भारतीय जो है वो हमला करना भी जानते हैं। सरकार जो भारत सरकार है, उससे आपकी क्या अपेक्षा है? आपकी जो मन की वेदना है, जो हमारे देश के आर्मियों के साथ हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने धोखे के साथ हमारे साथ बर्ताव किया है, हम धोखे के साथ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सीने से सीना, 20 के बदले 200 हमको चाहिए और इतना उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जरूर करेगी। धन्यवाद। हमारे बीच में देखिए मौजूद हैं इस समय विश्वामित्र गुप्ता जी, जो कि नगर के प्रमुख समाज सेवी भी हैं, समाज के हर व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी भी करते हैं। वर्तमान में तहसील उद्योग व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि चाइना के इस जो कायरतापूर्ण हमला जो उन्होंने किया हमारे भारत के नौजवानों के साथ, क्या कहना चाहेंगे?
मैं वीर शहीदों को नमन करते हुए चीन की इस घोर निंदनीय कृत्य की निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने वर्चस्व को पूरे विश्व में फैलाया है, चाइना को दिखाना है कि हम भारतीय एक हैं और भारत की ताकत चीन से कई गुना ज्यादा है। हमारे जवान हर क्षण देश की सुरक्षा में तैनात रहेंगे और देश में एक जवान शहीद होगा तो उसके पीछे 10 जवान खड़े होंगे देश की सुरक्षा के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देश में हमारा व्यापारी समाज आप सभी के लिए चीन के सभी सामानों का बहिष्कार करने का ऐलान करता है और चीनी सामान ना हम खरीदेंगे ना हम बेचेंगे। ये मेरा प्रण है, ये मेरा निश्चय है। प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़े, आपके साथ पूरा देश, पूरा समाज, पूरा भारत लगा हुआ है। निश्चित ही धन्यवाद। आप हमारे शहीदों को एक बार पुनः मैं नमन करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में मौजूद हैं अतहार जिया जी मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि कितनी तकलीफ को ये झेल रहे हैं जिस तरीके से चाइना ने कायरतापूर्ण हमला किया है। बहुत ज्यादा तकलीफ है। चाइना के पूरे सामान को बहिष्कार किया जाएगा। आने वाले कल में हमारी सरकार चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगी। एक के बदले 200 उनके सैनिकों को मारने की क्षमता हमारी सेना करती है, लेकिन पीठ पीछे नहीं वार की है, न कभी करेगी, सामने से करेगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, वाकई में एक बहुत दर्दनाक स्थिति जन्म ली। पहले तो चाइना ने पूरे संपूर्ण भारत विश्व में कोरोना फैलाया, कोरोना की वैश्विक महामारी पूरे संपूर्ण विश्व में दिया। आज हर देश, विश्व का हर कंट्री उससे प्रभावित है। वहीं पर उसकी कायरतापूर्ण जो हमला है उसको भी लेकर के पूरा मैं समझता हूं कि बड़ी शर्मिंदगी का विषय है कि आखिर इस तरीके से कायरतापूर्ण हमला करने की क्या जरूरत है, जब एक व्यवस्था निर्धारित है कि ये आपका बॉर्डर है, ये भारत का बॉर्डर है, अपने अपनी सीमाओं में रहना है। फिर उन सीमाओं को लांघने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। उसके बाद 1996 में जो एक हमारे भारत और चाइना में जो डील हुई, वहां पर किसी प्रकार की कोई गोलीबारी नहीं होगी, कोई वेपन्स नहीं चलाएगा। लेकिन वहीं पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डिफाइन होकर के आ रहा है कि इन लोगों ने धारदार हथियारों से हमारे सैनिकों को मारने का काम किया, बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया इस चाइना ने। तो चाइना को जवाब देने के लिए हमारा भारत पूरी तरीके से सशक्त है। जिस तरीके से यहाँ पर खड़े हुए तमाम व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो नगर मुगरा बादशाहपुर के रहने वाले हैं, उन लोगों ने बताया कि जिस तरीके से अगर वो हमारे एक सिर को काटने का काम करेंगे, हम उनके 10 सिर को काटने की क्षमता आज हमारे भारत में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है और ये सभी भारतवासी गुहार लगा रहे हैं कि हम किसी मामले में अगर कमजोर नहीं है तो फिर क्यों हम चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों हमला नहीं है। पाकिस्तान जब पुलवामा हमला हुआ वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, संपूर्ण भारत ने भारत की व्यवस्थाओं का स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। फिर आखिर चाइना के इस कुकृत्य पर आखिर हिंदुस्तान चुप क्यों है। एक बहुत बड़ा तकलीफ है, एक बहुत बड़ा दर्द है और संपूर्ण 130 करोड़ हिंदुस्तानी भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है। समस्त पार्टियां, किसी भी पार्टियां, कोई भी दल हो, सारी पार्टियां जहां राष्ट्र नीति की बात आती है, जहां राष्ट्र धर्म की बात आती है, तब वहां पर कोई अलग थलग नहीं रहता है। सब मिलजुल करके एक साथ सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, न कोई दलगत राजनीति है। सब मिल करके एक साथ चाइना के विरोध में खड़े हैं और हम डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं खुद राम कुमार जायसवाल पत्रकारिता करता हूं, लेकिन मैं सीमा पर शहीद होने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से टीवी के द्वारा समाचारों को जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से अलग अलग परिवारों के लड़के, जो किसी की शादी 2 साल पहले हुई है, किसी को बेटी 10 दिन पहले हुई है, और वो सारे नौजवान जिनकी उम्र 25 साल 30 साल 22 साल है और वो देश के लिए शहीद हो गए, तो मैं कहना चाहता हूं जिन भी माँ का बेटा लाल शहीद हुआ है, जिस बहन का भाई शहीद हुआ है, उसके लिए कम से कम इतनी वेदना तो जागृत होनी चाहिए कि हिंदुस्तान अपनी ताकत को बताए, भारत अपनी ताकत को बताए कि संपूर्ण विश्व में हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारी आबादी भी 130 करोड़ है। हमारे हर एक भारतवासी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम किसी मामले में पीछे नहीं है। बहुत दर्दनाक तकलीफ भारत इस व्यवस्था से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जी
जितनी ताकत के साथ आप लड़ सकते हैं आप लड़िए। भारत का एक एक नागरिक आपके साथ है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर। मैं हूं राम कुमार जायसवाल। थैंक यू।